हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आईटी सीरीज आपके लिए एक और ज़बरदस्त वीडियो सीरीज लेकर आ रहा है जिसमें हम HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को बिल्कुल ग्रॉस रूट लेवल से सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आखिर है क्या। तो डियर स्टूडेंट्स, HTML बेसिकली एब्रिविएशन है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का। ये 4 अल्फाज हैं, इनमें से 2 अल्फाज हाइपर टेक्स्ट, इनका क्या मीनिंग है सबसे पहले हम इसे अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद हम मार्कअप लैंग्वेज की बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त हम आईटी सीरीज की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद हैं और हम यहाँ पर देखने आए हैं कि हाइपर टेक्स्ट से क्या मुराद है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आपको ऐसा टेक्स्ट मिलेगा, ऐसे इमेजेस मिलेंगे जिन पर क्लिक करने से आप किसी और पेज पे, आप किसी और वेबसाइट पर जंप कर जाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर टॉप पे बने हुए इस इमेज पे मैं क्लिक करूं तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक न्यू टैब ओपन हो गया है और हम YouTube पे जंप कर गए हैं और ये हमारा आईटी सीरीज का ऑफिशियल YouTube चैनल है। बिल्कुल इसी तरह से टॉप पे बने हुए नेविगेशन में अगर हम बुक्स पे क्लिक करें तो हम एक दूसरे पेज पे जंप कर जाते हैं जो कि इसी वेबसाइट का एक पेज है। इसी तरह से स्टॉकिस्ट, डाउनलोड्स या सैंपल बुक के टेक्स्ट पे क्लिक करने से हम डिफरेंट पेजेस के ऊपर जंप कर जाते हैं। तो हाइपर टेक्स्ट बेसिकली ऐसे टेक्स्ट को ही कहते हैं जिस पर क्लिक करने से हम किसी दूसरी लोकेशन पर जंप कर जाएं, हम किसी दूसरे वेब पेज पर, किसी दूसरी वेबसाइट पर इवन जंप कर जाएं। अब हाइपर टेक्स्ट को तो हम समझ चुके हैं कि हाइपर टेक्स्ट से क्या मुराद है, मार्कअप लैंग्वेज से क्या मुराद है। ये 2 डिफरेंट वर्ड्स हैं। इनमें से लैंग्वेज से आपने कंफ्यूज नहीं होना। बहुत से लोग जब HTML में लैंग्वेज का वर्ड सुनते हैं तो वो इसे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है बल्कि ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज से मुराद एक ऐसी लैंग्वेज जिसकी मदद से आप डिफरेंट टैग्स का इस्तेमाल करते हैं। जब हम HTML में मुख्तलिफ वेब पेजेस बिल्ड करते हैं तो मुख्तलिफ कंटेंट्स को अपने पेजेस के अंदर शामिल करने के लिए डिफरेंट किस्म के टैग्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन टैग्स को मार्कअप्स कहा जाता है। इसी वजह से HTML को हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का नाम दिया गया है। स्लाइड में आपको कुछ टैग्स दिखाए गए हैं। ये तमाम टैग्स नहीं है, डेफिनेटली बहुत से डिफरेंट टैग्स है जो कि हम आगे चलकर 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन तकरीबन तमाम टैग्स बिल्कुल इसी तरह से इस्तेमाल होते हैं कि ये टैग्स पेयर्स में इस्तेमाल होते हैं। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि टैग से क्या मुराद है। डियर स्टूडेंट्स, एंगल ब्रैकेट्स के पेयर के दरमियान मखसूस अल्फाज को जब इस्तेमाल किया जाता है तो वो टैग्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे फर्स्ट लाइन में हमने H1 का टैग इस्तेमाल किया है जिसे हेडिंग 1 का टैग भी कहते हैं। इसी तरह से सेकंड लाइन में हमने पैराग्राफ का टैग इस्तेमाल किया है। फिर एंकर टैग है, टेबल का टैग है, फॉर्म टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, एम्फेसाइज टैग, ऑर्डर्ड लिस्ट और इसके अलावा भी बहुत से टैग्स हैं। लेकिन काम ये इसी तरह करते हैं कि आप ओपनिंग टैग लगाते हैं और फिर जिस कंटेंट को आप उस टैग की खसूसियात देना चाहते हैं उस कंटेंट को आप उस टैग के बाद टाइप करते हैं और फिर आप उस टैग का क्लोजिंग पेयर लगाते हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग पेयर में फ़र्क क्या है ये आप देख सकते हैं कि क्लोजिंग टैग में आप फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल करते हैं लेफ्ट एंगल ब्रैकेट के फौरन बाद, जबकि ओपनिंग टैग में आप फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल नहीं करते। हम आगे चल के तमाम टैग्स को बहुत डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। फिलवक्त सिर्फ हम इस चीज़ को क्लियर करना चाहते हैं कि HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्यों कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ये भी बताना चलूँ कि कोई भी वेबसाइट एक्चुअली मजमुआ होती है मुख्तलिफ वेब पेजेस का जो कि आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं। और एक वेब पेज एक्चुअली मजमुआ होता है मुख्तलिफ कंटेंट्स का। इन कंटेंट्स में इमेजेस, टेक्स्ट, वीडियोस, एनिमेशन और ऑडियो वगैरह शामिल हो सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बहुत क्लियर करना चाहता हूँ कि एक्चुअली जब आप अपने ब्राउज़र का इस्तेमाल करके एक वेब पेज लोड करते हैं, आपके ब्राउज़र में जब एक वेब पेज दिखाया जा रहा होता है तो ये वेब पेज मेनली 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट HTML है। हम बाकी के 2 कंपोनेंट्स को यहाँ पर ब्रीफली देखेंगे, लेकिन आगे चलकर तमाम वीडियोस में हमारा फोकस रहेगा सिर्फ और सिर्फ HTML के ऊपर। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि आईटी सीरीज की वेबसाइट का एक पेज हमारे पास इस वक्त स्लाइड में मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, इस
पेज में मुख्तलिफ कंटेंट्स हैं, मसलन टेक्स्ट है, इमेजेस हैं, बॉटम पे आप देख सकते हैं एक कॉन्टेक्ट फॉर्म है। अब यहाँ पर HTML का रोल क्या है और बाकी दो कंपोनेंट्स किस लिए इस्तेमाल होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप जरा गौर कीजिए, यहाँ पर एक हमारे पास टेक्स्ट मौजूद है न्यू अराइवल के नाम से। ये टेक्स्ट हम HTML की मदद से इंसर्ट करते हैं। HTML का काम होता है पेजेस के अंदर कंटेंट्स को इंसर्ट करना। ये जो आपको न्यू अराइवल लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये HTML टैग की बदौलत है। लेकिन एक और एलिमेंट जो इसी चीज को डिस्प्ले करवाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वो है CSS यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट। वो किस लिए इस्तेमाल होती है? HTML का काम है कंटेंट्स को इंसर्ट करना। उन कंटेंट्स की लुक और अपीयरेंस कैसी होगी, ये चीज कैस्केडिंग स्टाइल शीट या CSS की मदद से कंट्रोल की जाती है। बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला IT सीरीज के प्लेटफॉर्म से CSS की एक कंप्लीट ट्रेनिंग भी लॉन्च की जाएगी। तो CSS का मकसद क्या होता है? वो कंटेंट्स जो HTML के टैग्स की मदद से पेजेस में इंसर्ट किए गए हैं, उनकी लुक एंड अपीयरेंस, मिसाल के तौर पे फॉन्ट का साइज क्या होगा, फॉन्ट का कलर क्या होगा, आपको जो टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है न्यू अराइवल, ये किस जगह पे अलाइंड है, ये सेंटर में अलाइंड है, इसकी अलाइनमेंट कैसे कंट्रोल होगी, इसके बैकग्राउंड के ऊपर आपको क्या कलर नजर आ रहा है, आपको क्रीम कलर का एक बैकग्राउंड नजर आ रहा है। तो ये सब चीजें हमें CSS प्रोवाइड करती है। तो HTML का काम है कंटेंट्स को इंसर्ट करना वेब पेजेस के अंदर, और CSS का काम है उन कंटेंट्स की लुक एंड फील और अपीयरेंस को कंट्रोल करना। और तीसरी चीज है यूजर इंटरएक्टिविटी। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बॉटम पे एक फॉर्म मौजूद है। इस फॉर्म को जब कोई शख्स फिल करके सबमिट के बटन पे क्लिक करेगा, तो इस फॉर्म में लिखे गए कंटेंट्स जो मुंदरजात हैं इस फॉर्म के, वो सबमिट कर दिए जाएंगे, भेज दिए जाएंगे एक खास ईमेल एड्रेस के ऊपर। अब ये किस तरह से मुमकिन हुआ? इसके लिए डियर स्टूडेंट्स या तो जावास्क्रिप्ट या PHP का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा भी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो इस्तेमाल की जा सकती हैं, लेकिन मेनली जावास्क्रिप्ट बहुत ही कॉमनली इस्तेमाल की जाती है फॉर्म्स को कंट्रोल करने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक वेब पेज नॉर्मली 3 लैंग्वेजेस की मदद से बिल्ड हो रहा होता है। HTML कंटेंट्स को इंसर्ट करने के लिए, CSS या कैस्केडिंग स्टाइल शीट कंटेंट्स की अपीयरेंस और लुक को कंट्रोल करने के लिए, और जावास्क्रिप्ट यूजर इंटरएक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपना पहला वेब पेज HTML की मदद से किस तरह से क्रिएट करेंगे।